जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। श्रीनगर के बाहरी इलाके में नौगाम बाईपास पर पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है। आतंकियों की ओर से किए गए इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और 1 घायल हो गया है। ये हमला किन आतंकियों ने किया और वो किस संगठन के थे, इसको लेकर अभी जानकारी आनी बाकी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में आतंकियों की ओर से पुलिस पार्टी और सेना के काफिले पर हमलों में तेजी आई है। अभी 2 दिन पहले ही बारामूला के सोपोर में एक सेना की टुकड़ी पर हमला किया गया था, जिसमें एक जवान घायल हुआ था। गुलशन गली से 2 टेररिस्ट आए और हमारे लड़कों को पीछे से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 सिपाही शहीद हो गए, 1 जख्मी हुए। हम लोग पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिए हैं और इसमें जैश मोहम्मद का हाथ लगता है प्राइमरी फेसी से, और इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कॉर्डन चल रहा है, सर्च चल रहा है, देखते हैं। सर, इस तरह के इनपुट्स पहले थे आपको कि ऐसा कुछ वाक़ा पेश आ सकता है? हाँ, बिल्कुल था। हर एक 26 जनवरी 15 अगस्त के पहले ऐसा इनपुट आते रहता है। इसका भी इनपुट था कि किसी भी एरिया में स्ट्राइक कर सकता है। लड़के हमारे अलर्ट थे। आप जैसा देखे होंगे, बीपी जैकेट पटका भी पहने थे, पूरा मुफ्तेद था। एक पीछे से छिप के आ गया और फायर किया, जिससे हमारे 2 लड़के शहीद हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, नौगांव में बाईपास पर पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए, आतंकियों ने नौगांव में पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया है। जो जम्मू कश्मीर पुलिस के आईआरपी के जवान थे, वो 15 अगस्त को लेकर सिक्योरिटी जो थी वो उसके ऊपर वो ड्यूटी कर रहे थे। तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई है, जिसमें 2 आईआरपी के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, और 1 जो है वो जख्मी हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और आतंकियों की तेजी से तलाशी जो है वो की जा रही है, ताकि आतंकियों को पकड़ा जाए और वहीं उनको न्यूट्रलाइज जो है वो किया जाए। जी रविंद्र श्रीवास्तव, लगातार कई दिनों से पुलिस पार्टी या फिर सेना पर हमले हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान की तरफ से 15 अगस्त पर हमलों को लेकर कई इनपुट्स जो हैं वो मिले थे, और उसी के चलते पाकिस्तान में बैठे जो आतंकियों के आका हैं, आईएसआई है या पाकिस्तानी सेना है, वो लगातार यही दिशा निर्देश दे रहे हैं कश्मीर में बैठे आतंकियों को कि आप हमलों में तेजी लाएं, और इसी वजह से लगातार जो है हमलों में जो है बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सुरक्षा बल लगातार इन आतंकियों को पकड़ने के लिए अपना अभियान भी छेड़े हुए हैं। कई इनपुट्स पर जो है वो कार्रवाई भी की है, कई ओवरग्राउंड वर्कर और कई ठिकाने जो हैं वो सुरक्षा बलों ने नष्ट किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी जो है अपनी मंसूबों में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। जी कुछ पता चला है इन आतंकियों का कि किस संगठन से हैं ये? जी देखिए, जम्मू कश्मीर के जो आईजी हैं उन्होंने ये बताया है कि ये आतंकी जो हैं जैश ए मोहम्मद के हैं, और इनको स्पेशली इसीलिए एंगेज किया गया था ताकि ये पुलिस पार्टी पर और सुरक्षा बलों पर हमले करें, और जल्दी इनको पकड़ लिया जाएगा और मौत के घाट जो है उनको उतार दिया जाएगा। जी अभी भी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका यहाँ जताई जा रही है। जी देखिए, कश्मीर घाटी के अंदर हम बात करें तो इस साल कम से कम 150 के करीब जो है आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन घाटी में अभी भी 200 के करीब जो है आतंकी मौजूद हैं, और लगातार वही जो आतंकी हैं अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, और यही वजह है कि अब पिछले कुछ दिनों से लगातार जो पंच सरपंच हैं या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर पुलिस के जवान हैं या सेना के जवान हैं, उन पर आतंकी हमले हो रहे हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल, हालांकि सुरक्षा कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा टाइट है, लेकिन आतंकी जो हैं उनको स्थानीय मदद जो है वो मिलती है, जिसके चलते आतंकी अपनी कायराना हरकतों को अंजाम देने में कामयाब हो पाते हैं, और सुरक्षा बल लगातार इन पर अपनी कार्रवाई जो है वो जारी रखे हुए हैं। जी रविंद्र श्रीवास्तव, अगर कल की बात की जाए तो कल 15 अगस्त है, ऐसे में क्या तैयारियां की गई है, सुरक्षा के क्या बंदोबस्त किए गए हैं? वहीं इसके अलावा अगर आम जन की बात करें तो उनमें किस तरीके का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। अगर वहीं दूसरी और भी बीजेपी के नेताओं की बात करें तो उन पर भी हमले किए जा रहे हैं।
जी देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो 15 अगस्त को लेकर काफी ज्यादा सुरक्षा जो है, यहाँ प्रोग्राम होना है बख्शी स्टेडियम में, वहां पर सुरक्षा जो है काफी चाक चौबंद जो है वो की गई है। और वहीं अगर आम दिनों की बात करें तो आम दिनों में सुरक्षा तो है, लेकिन आतंकी अपनी हरकतों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं और यही वजह है कि आज का हमला जो है वो हुआ है। और आतंकी लगातार अपनी कोशिशों में कामयाब होते नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के पिछले दिनों हम बात करें, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या हुई है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आतंकियों में बौखलाहट है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने 35 और 370 को हटाया था, उसके बाद से पाकिस्तान लगातार इसका विरोध करता रहा है। हालांकि ये भारत का अपना अंदरूनी मामला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, सर का ताज है भारत के। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और यही वजह है कि आतंकियों की हमलों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि आतंकी मारे भी जा चुके हैं, 150 के ऊपर जो आतंकी जो है वो मारे भी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें 15 अगस्त की, तो जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। जी रविंद्र श्रीवास्तव, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है? जी देखिए, अभी जो है जानकारी मिली है, जिस प्रकार से कल भी जम्मू कश्मीर के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हम पाकिस्तान को कड़ा जवाब देंगे इसका। जिस तरह से बीजेपी का वर्चस्व जो है वो घाटी के अंदर लगातार बढ़ रहा है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और खास करके सुरक्षा के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि हम जल्द ही केंद्र सरकार से कहेंगे कि जितनी भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सुरक्षा मुहैया जो है वो करवाई जाए। क्योंकि वहां पर जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में और नेताओं में खास करके खौफ है। और यही वजह है कि कुछ जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। लेकिन अब देखना होगा कि केंद्र सरकार कितनी जल्दी इनको सुरक्षा मुहैया करवाती है, ताकि उनकी जान जो है वो बच सके। जी वहीं कल के लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है आमजन के लिए? जी देखिए, आमजन के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, अलबत्ता पूरी तरह से तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। हालांकि आजादी का पर्व है और इसको सही तरीके से मनाया जाए, यही सुरक्षा बलों की जो है वो रहेगी। उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से, हालांकि प्रशासन और सुरक्षा बल लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं, और यही उम्मीद है कि आजादी का पर्व जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो निकल जाए। जी रविंद्र श्रीवास्तव, आखिरी सवाल, जो घायल हुआ है सेना का जवान, जो उसकी क्या स्थिति बनी हुई है? जी देखिए, उसकी हालत जो है अभी भी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि आतंकियों ने ताबड़तोड़ जो है फायरिंग की है, जिसमें 3 जवान जो हैं वो पहले जख्मी हुए थे, लेकिन रास्ते में अस्पताल ले जाते हुए 2 जवानों ने जो है दम तोड़ दिया है, शहीद हो गए हैं, और एक जवान जो है अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है वो लड़ रहा है। जी रविंद्र श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। श्रीनगर के बाहरी इलाकों में नौगाम बाईपास पर पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। आतंकियों की ओर से किए गए इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और एक घायल हो गया है। ये हमला किन आतंकियों ने किया? आपको बता दें कि जैश-ए मोहम्मद के यहाँ पर ये आतंकी बताए जा रहे हैं। इसको लेकर अभी हमारे संवाददाता ने जानकारी दी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में आतंकियों की ओर से पुलिस पार्टी और सेना के काफिलों पर हमले तेज होते जा रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।